दर्शकों, जब माता सीता को रावण उठा के ले गया तो पक्षीराज जटायु ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। पक्षीराज जटायु की मृत्यु से पहले श्री राम और लक्ष्मण उनके पास आ गए और उन्होंने पूरी घटना का वृत्तांत श्री राम को सुना दिया। श्री राम और लक्ष्मण जटायु के बताए अनुसार दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उन दोनों को एक राक्षस ने अपने हाथों से जकड़ लिया है। वह एक कबंध नाम का राक्षस था, जिसका कोई भी सिर नहीं था, सिर पेट में जाकर मिल गया था। उसके केवल 2 लंबे हाथ थे, जिनसे वह शिकार को लपक लेता था। उसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। इस कारण जंगल के सभी जानवर उससे अधिकतर दूरी ही बनाए रखते थे। कबंध राक्षस के नाखून बहुत ही तीखे और लंबे थे। उसके नाखूनों में पिछले शिकार का रक्त अभी भी लगा हुआ था और कुछ अवशेष उसके नाखूनों में भरे हुए थे, परंतु दोनों भाई उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और कबंध राक्षस के दोनों हाथों को काट दिया। दर्द के कारण कबंध राक्षस कर्राने लगा। वह राक्षस दोनों भाइयों को कोसने की बजाय धन्यवाद देने लगा। उसने कहा, जब मेरे पास मुख में भोजन डालने के लिए 2 हाथ थे तो मुझे हमेशा भूख का ही ध्यान रहता था, लेकिन हाथ कट जाने के कारण अब मेरा ध्यान भूख को समझने में लगेगा। कम से कम मरने से पहले के कुछ क्षण तो संतुष्टि से भरे होंगे। आपका बहुत बहुत आभार। दरअसल मैं एक गंधर्व विश्वावसु हूँ। मुझे सदा भूख सताई रहती थी, भोजन, मदिरा, संगीत, स्त्री, मनोरंजन आदि की। मैं सदा अपनी इन अतृप्त क्षुधाओं की पूर्ति में जुटा रहता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि मैं उन तपस्वियों का भी उपहास करता था जो सुधा को समझने वे उससे उभरने की चेष्टा कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मेरे शरीर में बुद्धि का तो कोई काम नहीं था, इसलिए मैं एक ऐसे राक्षस में बदल जाऊंगा जिसका पेट ही उसका सिर होगा और मेरा सारा दिन खाने में ही बीत जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करूंगा। एक दिन एक व्यक्ति आएगा और उसके प्रयत्नों से ही मैं एक बार फिर से विचार करने योग्य बन जाऊंगा। आपने मेरी दोनों भुजाओं को काटकर ऐसा संभव कर दिया है, मुझे विवश कर दिया है कि मैं अपनी भूख पर ध्यान देने की बजाय इससे ऊपर उठने की चेष्टा करूं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मुझे एहसास हो गया है कि मेरा जीवन कितना निरर्थक और अनुपयोगी था। मैं अब आपके जीवन को सार्थक बनाना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि ये कैसे संभव हो सकता है। उसके बाद श्री राम ने माता सीता और रावण का वृत्तांत सुनाया और कबंध राक्षस ने आगे का रास्ता बताया और अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम और लक्ष्मण ने उस राक्षस का अंतिम संस्कार किया। चिता की लपटों से एक स्वर्गिक प्राणी प्रकट हुए। वह विश्वावसु ही हो सकता था। श्री राम ने देखा कि इंद्र ने उसे अमरावती के लिए स्वर्ग में आने का निमंत्रण दिया, जहाँ हर प्रकार की क्षुधा शांत हो जाती है। परंतु इंद्र के निवास स्थान पूर्व की ओर जाने के बजाय विश्वावसु ने उत्तर की ओर कैलाश में जाने का निश्चय किया, जहां भगवान शिव सभी प्राणियों को सिखाते हैं कि अपनी सारी क्षुधाओं से मुक्त कैसे हो सकते हैं। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। वीडियो पर यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।